दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ, आपने एक ऑप्शंस को बाय किया एंड मार्केट आपका दिशा में ही मूव कर रहा है, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। उसका मेन रीजन क्या है मालूम है? इसका मेन रीजन है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अगर आप स्ट्राइक प्राइस सही से चूज नहीं कर पाया, तो भले ही मार्केट आपका डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ऑप्शंस बाय करो या ऑप्शंस सेल करो, सही से ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आप बहुत आसानी से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर पाओगे, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा कैलकुलेशंस के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव। अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हो अपडेक्स, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबा देना, ताकि जब भी हम ऐसा यूनिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल जाए। तो चलिए, अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करनी है, उसका पीछे का लॉजिक क्या है, डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे देखो, आज निफ्टी का रुझान है नेगेटिव। निफ्टी आज बेयरिश मूवमेंट दिखा रही है, तो यहां पर आप क्या करोगे? पुट ऑप्शन बाय करोगे, इजंट इट? सो अभी निफ्टी का स्पॉट है 17,650 के आसपास। तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं आपका पुट ऑप्शन सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बाइंग का दिखाऊंगा, उसके बाद मैं सेलिंग का भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं यहां पर आपके सामने एक कैलकुलेटर लेके आया, एनएससी ऑप्शन कैलकुलेटर। यहां पर आपको ट्रेड डेट डालनी है, आज 22 फरवरी है, कल तो एक्सपायरी है। अगर आप कल के एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बोल रहा हूँ, इंट्राडे के लिए अलग होगा। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे होगी? तो यहाँ पर एक्सपायरी कल का है 23 फरवरी, स्पॉट है अभी 650, 17,650। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या लोगे? मान लो कि आप 17,500 का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, जो कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो है वो करते हैं, थोड़ा सा ओटीएम ऑप्शन बाय करता है। क्यों बाय करते हैं? क्योंकि इसमें प्रीमियम थोड़ा कम लगता है, ठीक है? एंड अंडरलाइंग वॉलेटिलिटी, तो वॉलेटिलिटी कितना है यहाँ पर देखो, एटीएम ऑप्शंस का वॉलेटिलिटी लगभग 17 के आसपास है। 17 ले लेते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं, ठीक है? 17 है। और रिस्क फ्री रेट इसको आप एज इट इज रखो। कैलकुलेट ऑप्शन प्राइस, यहां पर आप इंटरेस्टिंग चीज देखो, ऑप्शंस बायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, जो एनिमी होता है, वो कौन है? वो होता है थीटा। थीटा वैल्यू कितना है यहाँ पर? 16.5, ठीक है? मैं यहाँ पर 16.5 लिख दे रहा हूं। और आपका अच्छा दोस्त कौन है? बायर का अच्छा दोस्त होता है वेगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स का जो ग्रीक है, ऑप्शन ग्रीक, वो वेगा का द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है? अगर आप ऑप्शंस ग्रीक ठीक से नहीं जानते हो, इसका ऊपर मेरा एक प्लेलिस्ट है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा पहले आप वो प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से देखो, एंड उसके बाद ये वाला वीडियो देखो, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा, ठीक है? तो थीटा इतना है एंड वेगा है 4। तो ये हो गया आपका दोस्त और ये हो गया आपका दुश्मन, ठीक है? ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कल एक्सपायरी है एंड मान लो निफ्टी इसी जगह पर रहा, 650 के आसपास ही रहा, तो यहां पर आपका जो प्रीमियम है वो 16.5 रुपीज से गिर जाएगा, ठीक है? तो यही है थीटा डीके, ये इसलिए आपका दुश्मन है। निफ्टी मूवमेंट दिखाया तो ठीक है, अगर नीचे गया तो बहुत बढ़िया है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बाय चांस किसी भी कारण निफ्टी इसी जगह पर रहा, तो आपका इतना लॉस होगा, ठीक है? और इसमें आपका प्रीमियम कितना गया? 31 रुपीज। सो 31 रुपीज में से 16 रुपीज चला गया, तो आपके हाथ में बचा कितना? पूरा आधा, 50% चला गया थीटा डीके की वजह से, ठीक है? तो इसलिए आपको पहले ये चीज देखना है। अगर आप ओटीएम ऑप्शंस बाय करते हो तो थीटा डीके यहां पर बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको एटीएम ऑप्शंस एंड
आईटीएम ऑप्शंस का भी थीटा ये कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, पहले आप ये चीज देखो। तो निफ्टी 17,500 का पुट ऑप्शंस का ये है। अभी आप देखो एट द मनी ऑप्शंस का थीटा और वेगा कितना होगा। एट द मनी मतलब क्या है, 650। 17,650 का अभी थीटा कैलकुलेट करके देखो। थीटा है कितना, 20। एटीएम का थीटा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। एटीएम का थीटा डीके है कितना, 20। पहले कितना था, 16, ठीक है। सो एटीएम ऑप्शंस अगर आप बाय करते हो तो यहां पर 20 रुपीज आपका चला जाएगा। लेकिन वेगा क्योंकि आपका फ्रेंड है, वेगा देखो फिर अभी इंक्रीज हुआ। वेगा कितना है, 5.2। तो एटीएम ऑप्शंस अगर आप बाय करते हो तो वेगा का बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन थीटा का लॉस आपको ज्यादा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, मान लो यहां पर आपने 700 पुट ऑप्शन खरीदा, तो उस वक्त फिर क्या होगा। उस वक्त आपका थीटा डीके देखो कितना हुआ, थीटा डीके सेम ही है, 20 है, एंड वेगा भी उतना ही है। लेकिन यहां पर प्रीमियम देखो कितना है, प्रीमियम है 112। पहले कितना था, पहले आपका जो प्रीमियम था, जो एट द मनी ऑप्शंस है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, प्रीमियम 80 के आसपास था, ठीक है, 650। यहां पर देखो प्रीमियम कितना है, 85 है। तो आपका इन द मनी में ट्रेड करने से प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन जो रिस्क है वो सेम है। एट द मनी और इन द मनी का जो रिस्क है, थीटा का रिस्क है वो सेम है, वेगा भी लगभग बराबर ही है। तो आप क्या करोगे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ओटीएम ऑप्शंस को बाय करूंगा क्योंकि इसमें थीटा डीके बहुत कम है। लेकिन एक चीज आपने यहां पर नोटिस किया, जब आप ओटीएम ऑप्शंस को बाय करते हो उस टाइम आपका प्रीमियम कितना था, प्रीमियम था 31 रुपीज, ठीक है। 50% का यहां पर डीके हो रहा है। लेकिन जब आप एटीएम ऑप्शंस को बाय करोगे, यहां पर सिर्फ 20 रुपीज गिर रहा है। कितना में से, 85 रुपीज में से 20 रुपीज गिर रहा है। तो आपका हाथ में कितना बचेगा, 65 रुपीज। और पहला केस में आपका हाथ में कितना बचता था, वहां 50% डीके होता था, ठीक है। सो 15-16 रुपीज का ही प्रीमियम बचेगा, मतलब 50% का आपका जो कैपिटल है वो इरोड हो जाएगा। लेकिन यहां पर इतना इरोड नहीं होगा, 15-16% में यहां पर इरोड होगा, ठीक है। तो अभी आप बताओ, अभी आप क्या करोगे, एट द मनी ऑप्शंस खरीदोगे या ओटीएम ऑप्शंस खरीदोगे। तो मेरे ख्याल से यहां पर आपको एट द मनी ऑप्शंस खरीदना चाहिए, क्योंकि यहां पर थीटा डीके तो देखने में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज में कैलकुलेट करने से ये बहुत कम होता है, ठीक है। ये नंबर 1 है। एंड दूसरा रीजन क्या है, अगर मार्केट आपका दिशा में मूव किया तो यहां पर आपको वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, वेगा का बेनिफिट मिलेगा। पहले 4 रुपए का आपको बेनिफिट मिलता था, अभी 5 रुपए 20 पैसे का आपको बेनिफिट मिलेगा। सो इस कारण से मुझे लगता है आपको एटीएम ऑप्शन बाय करना चाहिए, ठीक है। तो ये बाइंग गया, अभी मैं सेलिंग का भी वो दिखा देता हूं। सेलिंग का केस में आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन सेल करोगे। कॉल ऑप्शंस में भी यहां पर मैं सेम चीज दिखाऊंगा। पहले मैं एटीएम ऑप्शंस दिखा देता हूं, उसके बाद मैं ओटीएम ऑप्शंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप एटीएम ऑप्शंस देखो, सेम एक्सपायरी ले लेते हैं। एंड एक चीज मैं आपको पहले ये दिखा दूं, अगर आप करंट एक्सपायरी में करते हो तो ये डीके ज्यादा होता है। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 2 मार्च एक्सपायरी ले लेते हो, मैं पहला केस ही ले लेता हूं, ठीक है, बाइंग का केस में, ये चीज मैं बताना भूल गया। तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में लेते हो तो उसमें फिर आपका थीटा डीके बहुत ही कम होगा, ठीक है। यहां पर आपने देखा थीटा डीके कितना हुआ, सिर्फ 9 रुपीज का थीटा डीके, पहले कितना था 20 रुपीज का, ठीक है। एंड यहां पर वेगा भी देखो, वेगा 11 रुपए का आपको बेनिफिट देगा। पहले कितना देता था, 5 रुपए का, 5 रुपए 20 पैसे का, अभी 11 रुपए का। इसीलिए आप एट द मनी ऑप्शंस बाय करो, एटीएम ऑप्शंस बाय करो। एंड अगर पॉसिबल है
तो नेक्स्ट एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी में मत करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो, तो उसमें आपको हर साइड से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत है, उसमें प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए एटीएम ऑप्शंस बाय करना सही रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन सेल करने में आपको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर सेम देखेंगे, करंट एक्सपायरी देख लेते हैं जो 23 फरवरी को एक्सपायर होने वाली है। तो एटीएम ऑप्शंस देखो, अगर आप एटीएम ऑप्शंस सेल करते हो तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो एटीएम ऑप्शंस में थीटा का बेनिफिट तो सबसे ज्यादा होता ही है, वो यहाँ पर भी दिखेगा 23 रुपीज का आपको थीटा डीके मिलेगा 23.6 एंड वेगा कितना है 5.2। ठीक है, तो ये एट द मनी ऑप्शंस है। तो अगर आप ओटीएम ऑप्शन सेल करते हो तो उसमें फिर किसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मान लो आप यहां पर 800 का कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो 800 का कॉल ऑप्शन सेल करने से आपका थीटा डीके कितना मिल रहा है 18 रुपीज का थीटा डीके मिल रहा है। ठीक है, सो अभी थीटा डीके है 18 एंड वेगा कितना है 4.2। सो अगला केस में कितना था, थीटा डीके था 23 रुपीज, थीटा डीके ज्यादा था, लेकिन यहां पर थीटा डीके आपको थोड़ा कम मिल रहा है, पहले 23 रुपीज अभी 18 रुपीज पर 8। ठीक है, तो थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन प्राइस भी तो देखो, प्राइस यहां पर कितना है 34 रुपीज और पहले कितना था लगभग 90 रुपीज का। तो परसेंटेज में देखो तो यहां पर ओटीएम ऑप्शंस में थीटा डीके ज्यादा है और इसमें वेगा देखो, वेगा कितना है 4.2 ओनली। तो अगर बाय चांस मार्केट रिवर्सल दिखाया तो ये जो वेगा है ना, ये फिर आपको खत्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बियर्स अनलिमिटेड रिस्क, तो ये वेगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा ही और ऊपर से ये इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, इन द मनी हो जाने से उसमें फिर और ज्यादा फैक्टर्स भी आएगा, जैसे गामा भी आएगा, इसका भी इंपैक्ट आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग का टाइम में आप जितना हो सके ओटीएम ऑप्शंस को सेल करो, लेकिन वहां पर आपको रीजनेबल प्रीमियम रिसीव होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 34 रुपीज रिसीव हो रहा है, मेरे ख्याल से ठीक है, 34 रुपीज एक दिन में तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समराइज कर देता हूं, अगर आप ऑप्शंस बाई करते हो तो बाइंग का केस में आप हमेशा एटीएम ऑप्शंस चूज करना, और अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको ओटीएम ऑप्शंस चूज करना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रिक है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इंपैक्टफुल है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों अभी मुझे प्लीज बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिख दीजिएगा, और अगर आपको खराब लगा तो खराब भी लिख सकते हो, और एंड अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो ऑसम सुपर भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स जरूर देना, मुझे अच्छा लगेगा।